सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीरं स्याद्वान्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गलप्रदानं विमलानं नारदंसनमयारं तलोयसेयाणं नमोऽसि यस्य वसिताम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। एक भिखारी था और प्रतिदिन भीख मांगकर अपना दिन निकालना उसका काम था। उसके भीख मांगने का एक नियत स्थान था जहाँ छोटा सा उसका रहने का घर था। घर काय का एक छोटा सा जो झोपड़ा था, झोपड़ी थी, उसके दरवाजे पर ही बैठकर वह प्रतिदिन भीख मांगता। जो कुछ भी धन पैसा कमाता उसमें से अपना दिन निकाल लेता। पुनः दूसरा दिन आता, पुनः वही। कई वर्षों से वह अपने उस घर के सामने बैठकर, झोपड़ी के सामने बैठकर भीख मांगता, पैसे कमाता, दिन निकालता, पुनः दूसरा दिन आता। कई वर्ष ऐसे बीत गए, पर भीख मांगते मांगते पूरी पर्याय निकल गई, पर कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए भी उसे सुख शांति का वेदन नहीं। और एक दिन ऐसा आया कि भीख मांगते मांगते ही उस भिखारी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक सी बात थी, जो म्युनिसिपालिटी आदि के लोग थे उन्होंने शव को उठाया, संस्कार किए, क्योंकि आगे पीछे तो कोई था ही नहीं, अकेला भीख मांगने वाला भिखारी। जगह ऐसी मौके की थी, ऐसी जगह थी
जिस जगह पर कई सारे लोगों की दृष्टि थी, क्योंकि मेन चौराहे की जगह थी, भले ही भिखारी था, छोटी सी जगह थी, पर जैसे ही उस भिखारी की मृत्यु हुई, उस म्युनिसिपालिटी ने वह जगह अपने कब्जे में ले ली। अब कोई आगे पीछे था ही नहीं, जगह उसने अपने कब्जे में ली, और आगे पीछे की जगह उनके हाथ में थी ही, तो तुरंत 8-15 दिन में ही वह भूमि खोदने का पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ। क्योंकि वहाँ मौके की जगह थी, तो म्युनिसिपालिटी ने और सरकार ने सोचा क्यों ना बहुत बड़ी जगह के साथ इसे मिलाकर अपना काम कर ले। और 8-10 दिन में जैसे ही खोदना प्रारंभ किया, खोदते खोदते ही एक बहुत बड़ा घड़ा एक बहुत बड़ा घड़ा जिसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात धन दौलत रखी थी, वह समाज को मिल गई। जहाँ जिस घर के दरवाजे पर बैठकर वह व्यक्ति भीख मांगता रहा, उसी घर के नीचे क्या मिला? बहुत बड़ा घन धन और बहुत हीरे जवाहरात, शायद जिसकी कीमत अरबों खरबों की होगी, उतनी कीमत का धन उसके स्वयं के घर के नीचे ही मिला। पर भूमि में गड़ा हुआ इतना सारा धन होने पर भी उस व्यक्ति ने जिंदगी भर क्या किया? मात्र भीख मांगी। भीख मांगते 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 पूरी जिंदगी, पूरी पर्याय उसकी बर्बाद हो गई। पर स्वयं के घर के नीचे, स्वयं के भूमि में गड़ा हुआ धन उसे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। कभी कभी उसने उसे खोदने का और खोजने का प्रयास ही नहीं किया, जबकि उसके पास अरबों खरबों का धन था, स्वयं की ही भूमि में, स्वयं की ही जगह में, पर फिर भी कभी उसने पुरुषार्थ खोजने का नहीं किया। भीख मांगने का तो प्रयास किया, भीख मांगते मांगते दिन गुजारने का भी प्रयास किया, पर कभी अपनी स्वयं की जगह को खोजने का और खोदने का प्रयास नहीं किया। ये किसी रोड पर बैठने वाले भिखारी की कथा नहीं है, ये किसी रोड पर बैठने वाले आलोक भाई भिखारी की कथा नहीं है, ये यहाँ बैठे हुए प्रत्येक इंसान की व्यथा है। क्योंकि दुनिया की कथाओं को तो हमने आज तक कई बार सुन लिया, पर स्वयं की व्यथा को हम आज तक नहीं समझ पाए। ये संसारी जीवों की और संसारी नहीं, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य की यही यही व्यथा है। उसके पास अरबों खरबों का धन है, पुद्गल के टुकड़े नहीं, पुद्गल के टुकड़े रूपी धन कन कंचन नहीं, उससे भी महान, उससे भी महान, उससे भी महान अगर धन उसके पास कुछ है तो वह ज्ञान रूपी धन है, जिसका बोध आज तक जीव को नहीं हुआ कि मेरे पास कितना 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 धन और कितनी बड़ी संपत्ति है, और उसका निर्णय ना होने के कारण से ही अनादि से इस संसार में वे भटक रहा है। कल भी सुना था ना, याद है पंक्ति? 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव, बोलो ना, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। जानते तो है पर मानते नहीं। कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी समस्या हमारे साथ है कि हमें कुछ अंशों में जानकारी रूपी ज्ञान तो है, पर आज तक उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ, आज तक उसे समझने का, ग्रहण करने का, खोद कर निकालने का प्रयास हमने नहीं किया। किसी बाहर के ज्ञान की नहीं, हमें तो अपने स्वयं के ज्ञान की पहचान करनी थी। कितनी 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 दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय मिली थी, शायद जीव भूल गया।
अनंत दुखों को जो निगोद में उस जीव ने प्राप्त किया, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो। वाह क्या ज्ञान है, मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अपने आप पंक्तियां पूरी हो जाती है। पर ये मात्र शब्दों का ज्ञान है माँ, ये मात्र शब्दों का ज्ञान है, शब्दों की जानकारी है, सत्य का अभी बोध हुआ नहीं है। और जब तक बोध नहीं है तब तक बोधि की प्राप्ति भी नहीं है। सभी भवों में कठिन ये मनुष्य भव कैसे प्राप्त किया, कितने अनंत दुखों को भोगा है। जीव बहुत सहजता से भूल जाता है, बहुत सहजता से। एक नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनंत बार निगोद में, नरक में, तिर्यंच गति में हमने दुख भोगा है। मात्र आपने नहीं, मात्र आपने नहीं, हम सबने 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 वही दुख भोगा है। क्योंकि सबका सबका अगर कोई स्थान प्रारंभ का है तो वह जीव का प्रारंभ का स्थान निगोद है। सोचो, एक बार की मृत्यु के बारे में सोचता है व्यक्ति तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोरोना में कितने लोगों ने घर परिवार और कितनों ने स्थान छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि पड़ोसी की कोरोना हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, वह हमारे घर में मृत्यु ना जाए इस डर के मारे क्या कुछ नहीं छोड़ दिया, छोड़ा नहीं। एक बार की मृत्यु के लिए इतना डर, फिर सोचो उस निगोद में जब तुमने और हमने एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया होगा, कितना दुख भोगा होगा। दुख नहीं है, एक बार के मरण के बारे में सोचकर, जन्म के बारे में सोचकर इतना दुख होता है। फिर एक श्वास जब हम ले रहे हैं तब 18 बार तुमने हमने जन्म मरण कर लिया। और ऐसा 18 बार मात्र नहीं, अनंतों बार कर लिया। पर भूल गए, भूल गए, भूल गए। माँ सुख के दिन आते हैं तो व्यक्ति बहुत सहजता से उन दुख के दिनों को भूल जाता है। जब जब उन नरक गति में, त्रियंच योनियों में जब दुख भोगते थे तो हर जीव यही सोचता था, नहीं मैं तो मनुष्य बनूंगा, दीक्षा लूंगा और आत्मा का कल्याण करूंगा। पर मनुष्य बन के क्या किया, क्या किया मनुष्य बन के? फिर भूल गए, फिर भूल गए, फिर भूल गए। क्योंकि अक्सर अक्सर यही होता है, सुबह जैसे ही घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कुछ होता है, व्यक्ति सोचता है बहुत हो गया मैं तो निकल जाऊं। पर जैसे ही शाम को लकी वही व्यक्ति हाथ जोड़ के क्षमा मांगने आता है तो पुनः कहता ठीक है जाना तो है, पर देखता हूं अभी थोड़े दिनों बाद जाता हूं महाराज के साथ। पिघल गए, पिघल गए। थोड़े ही क्षणों में, थोड़े ही क्षणों में हम पिघल जाते हैं। याद करो, याद करो उन दुखों की जहां तुमने अपनी जीवन की यात्रा में कितने कितने दुख भोगे। बहुत प्रयास करते हुए पुण्य के उदय से उस निगोद से निकलकर तुम नरक गति, त्रियंच गति, कहीं देव गति, मनुष्य गति, इन चारों गतियों को भी अनंत बार प्राप्त कर लिया। पर फिर भी आज इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी हमें होश नहीं है कि हमने कितनी कठिनाई से मनुष्य भव प्राप्त किया। चारों गतियों में, चारों गतियों में, चारों गतियों में अगर कोई श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ भव है तो ये मनुष्य भव है। आचार्यों ने कहा भवेषु प्रधानम मनुष्य भवम, सभी भवों में ये मनुष्य भव सर्वश्रेष्ठ भव है। ये एक चौराहा है, जिस चौराहे पर खड़े होकर आप चारों दिशाओं में जा सकते हो। चौराहा नहीं देखा? आप निर्णय करो उस दिशा में निकल सकते हैं। आप नरक भी जा सकते हैं, निगोद भी जा सकते हैं, आप चाहे स्वर्ग जा सकते हैं, आप चाहे मोक्ष भी जा सकते हैं, मात्र और मात्र एक इस मनुष्य पर्याय से। कितनी कठिनाई से, कितनी कठिनाई से प्राप्त कर लिया है। पर जीव भूल जाता है, जीव भूल जाता है अपने स्वयं के ज्ञान को, अपने इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को। एकमात्र, एकमात्र ज्ञानियों ये पर्याय है जहां तुम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हो।
एकमात्र ये मनुष्य पर्याय है, एकमात्र माँ ये मनुष्य पर्याय है जहाँ निर्ग्रंथ बना जा सकता है, निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रखा जा सकता है। वे देव जो अपने उस सुख भोग ऐश्वर्य को प्रतिपल भोग रहे हैं, वे प्रभु का अभिषेक तो कर सकते हैं, अकृत्रिम जिनालयों में भी पहुंच सकते हैं, पर कहीं निर्ग्रंथों को दान देने की बारी आती है, निर्ग्रंथों की सेवा करने की बारी आती है, तो मनुष्यों तुम्हारे सामने वो देव भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, क्योंकि मात्र मनुष्य पर्याय में जन्मा हुआ, जैन कुल में जन्मा हुआ, उत्कृष्ट कुल में जन्मा हुआ जीव ही निर्ग्रंथ के हाथ पर दान रख सकता है। कितनी दुर्लभ, कितनी दुर्लभ, कितनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली, पर उस दुर्लभता का बोध नहीं है। हमें दुर्लभ वह धन दौलत पैसा घर मकान नाम शोहरत दिखती है, ये बहुत तुच्छ है, ये कई 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 भवों में प्राप्त कर ली, अरे ये जो तुम भोग भोग रहे हो ये बहुत तुच्छ भोग है। स्वर्गों में, स्वर्गों में जिन महलों में तुम लोग रहते हो ना दिनेश जी, यहाँ जो तुम महलों में रहते हो, वह स्वर्गों के, वह जो तुच्छ जाति के नौकर जाति के जो देव होते हैं ना, उनके भी महल तुम्हारे महलों से अधिक जी बहुत बड़े हैं। बुरी नहीं मानना, पर परम सत्य है, जो नौकरों का काम करते हैं, सौधर्म कुबेर आदि उन इंद्रों की आज्ञा स्वीकार करते हैं, ऐसे देवों के भी महल तुम्हारे महलों से मां बड़े हैं। कहाँ हम इतरा रहे हैं, कहाँ हम इतरा रहे, हमारा इतना बड़ा घर, हमारा इतना धन, हमारी इतनी दौलत, हमारे इतने भोग, तुच्छ भोग है, आज है कल नहीं है। पुण्य का उदय है सो तुम्हें भोग भोगने मिल रहे हैं। पता चला डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज है, बीपी है, पता नहीं आजकल ऐसी बीमारी हो गई है, घर में तो कमरों कमरों में डनलॉप के गद्दे पड़े हैं, पर डॉक्टर ने कहा है कि प्लाई पे सोओगे, लकड़ी पे सोओगे, अब भोगो भोग। रोज खाने के लिए हलवा पूड़ी है, पर डॉक्टर ने कहा है वह तुम्हारे हृदय में क्या हो गया है, चोक हो गया है, नली चोक हो गई है, अब घी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये नहीं खाओ, अब वो भोग। किसे दुर्लभ मान रहे हो, ये धन दौलत पैसा रुपया शोहरत किसी 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 काम की नहीं है, यहीं पे कमाया है और यहीं पे छोड़ के जाना है। अगर दुर्लभ कुछ है, अगर दुर्लभ कुछ है, अगर दुर्लभ कुछ है, तो सच्चे देवशास गुरु का सानिध्य दुर्लभ है। अगर दुर्लभ कुछ है, स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। अगर दुर्लभ कुछ है तो रत्नत्रय को प्राप्त करके बोधि को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा दुर्लभ है। बस वो दुर्लभता का बोध कहाँ, दुर्लभता का बोध कहाँ। हर व्यक्ति, हर इंसान, हर इंसान इंसान बनने के बाद भी मात्र विषय कषायों को प्राप्त करते हुए, पापों को प्राप्त करते हुए धन कमाने के पीछे पड़ा है। कितना धन साथ ले जाओगे, कितना धन साथ ले जाओगे अगली पर्याय में? एकाध गड्डी, एकाध बिस्किट, पार्ले जी का नहीं, आप समझदार है, एकाध बिस्किट नहीं, एक टुकड़ा, एक कण भी उस सोने चांदी हीरे जवाहरात का व्यक्ति साथ में नहीं ले जा पाएगा। इस पर्याय से अगली पर्याय में अगर कुछ जाने वाला है तो आपका ज्ञान, आपका पुण्य, आपका धर्म साथ जाने वाला है। पर कितनी मायाचारी और कितना पाप करते हुए आज तक धन कमाया, नहीं कमाया? बोलो ना, आज शांत क्यों हो गए? सत्यता पता चल रही है। कोई कोई एक किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा, कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा है, ये पक्का मान लेना। सागर तभी 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 भरता है जब नदी नाले सभी सभी प्रकार का पानी एकत्रित होता है।
आज हम कितने ही बड़े अपने आप को मान ले, पर ये तुम्हारा बाहर के साधनों से बड़प्पन प्राप्त कर लेना, ये आपका बड़प्पन नहीं है, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलती है। ये तो कई बार जीव ने प्राप्त कर लिया। पहली बार मनुष्य बने, बोलो पहली बार मनुष्य बने? नहीं बने। पहली बार जैन कुल में आए, पहली बार पैसे वाले बने? नहीं बने, नहीं बने, नहीं बने। 2000 सागर की जो ये 30 पर्याय मिलती है, उनमें 48 भाव हमें मनुष्य पर्याय के मिलते हैं, वो भी अनंतों बार प्राप्त कर लिए। आचार्य भगवान तो कहते हैं कि सभी गतियों में जब ये मनुष्य गति मिलनी इतनी दुर्लभ है, अगर लवण समुद्र के पूर्व भाग में जो बैलगाड़ी के बैलों के ऊपर जो जुआरी जानते, लकड़ी होती है लंबी, एक तरफ वो छोड़ दो और दूसरी तरफ उसमें फंसने वाली कील छोड़ दो पश्चिम की दिशा में, वो धोखे से आकर अगर मिल जाए पूर्व दिशा में, अमन भाई, जो वो लंबी लकड़ी जिसे ज्वारी या जुआरी कहते हैं, वह छोड़ दो, दूसरी तरफ जो फंसाई जाती है गर्दन के दोनों साइड में, वो लकड़ी डाल दो, अगर धोखे से वो आकर एक दूसरे में फंस जाए, संभव है? संभव है? अगर धोखे से वो एक दूसरे में फंस जाए, कहाँ समुद्र इतना बड़ा लवण समुद्र, कहाँ वो मिलना संभव है? वह अगर धोखे से मिलना जैसा कठिन है, ऐसा ही इन सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है। ऐसी दुर्लभ पर्याय मिलने पर भी हम कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, इन कषायों से, 5 पापों से अपने आप को संभाल नहीं पाए। कितनी दुर्दशा है, कितनी दुर्दशा है। जैसे समुद्र में पड़ा हुआ वह चिंतामणि रत्न प्राप्त करना कठिन है, मां ऐसे ही इन 30 पर्यायों में भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना कठिन है। हमने तो स्थावर पर्याय भी प्राप्त कर ली, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याय में श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, और फिर भी हम अपना बोध नहीं कर पाए, बोधि प्राप्त नहीं कर पाए। धिक्कार है मनुष्य पर्याय पे, धिक्कार है मनुष्य पर्याय पे। कठिन से कठिन तपस्या करने के बाद भी मनुष्य पर्याय मिलना कठिन है। ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय आप सभी ने प्राप्त कर ली है। होश है? बोध है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम भोगों में और विषय कषायों में इतने 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 रचे पचे हो गए हैं कि हमें स्वयं का ज्ञान ही नहीं है कि मेरे पास कितनी बड़ी संपत्ति है। ये जड़ रत्नों की कीमत नहीं है, जड़ रत्नों की कीमत नहीं है, जड़ रत्नों की कीमत नहीं है। अगर कीमत किसी की है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न की है। पूजा में तो कई बार पढ़ा होगा ना, पूजा में तो देवशास्त्र गुरु के पूजा में और प्रभु के पूजा में बैठे बैठे कई बार हम पढ़ चुके, ये 3 अनमोल रत्न हैं, देव शास्त्र गुरु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कितनों ने प्राप्त किया? प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि सामने जाकर हम बैठ गए सो हमें मिल गया। कठिन से कठिन, कठिन से कठिन ये मनुष्य पर्याय मिली है। 2000 सागर की आयु मात्र 30 पर्याय में मिलती है, बाकी तो एक इंद्रिय पर्याय में भोगा ही है। देखो जाकर वे वनस्पति खड़ी है, चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, उस पर्याय को भी, उस पर्याय के भी दुखों को भोगा। वहां तो बोलने की भी शक्ति नहीं है, यहां तुम अपने दुख दूसरों को कह रहे हो, वहां तो कुछ कहने के लिए तुम्हारे पास न वचन बल था, कुछ भी नहीं था। मात्र कर्म फल चेतना को भोगते भोगते दुख भोगा। 1 इंद्रिय से पुण्य प्राप्त किया, 2 इंद्रिय लट कृमि, 3 इंद्रिय चींटी खटमल, 4 इंद्रिय मच्छर मक्खी, इन सभी पर्यायों को प्राप्त करते हुए बहुत पुण्य के उदय से, बहुत पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिली है। जाग जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, छोड़ दो परस्पर का कलह है, छोड़ दो कल 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 करना। माँ कल कल नहीं होती ना घर में, कल कल नहीं समझते?
घर में, समाज में, मंदिर में, जहां पहुंचो वहां मात्र कल 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 कल, और कल कल करते हुए कल हम कल कल भूमि, निगोद भूमि को ही प्राप्त करने वाले हैं। जितनी कलह, जितनी लड़ाई, जितनी कल कल हो रही है, पक्का पक्का मान लेना, नियम से हम कल कल भूमि में यानी निगोद जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मत करो कल कल, मत करो किल, मत करो लड़ाई झगड़े। ये दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है ज्ञानियों, पुनः मनुष्य बनना, और मनुष्य क्या मन पुनः पुरुष बनना संभव नहीं है। ये विश्वास मानो। आप कितना ही इतराओ पुण्य पे, मैं इतनी पूजा, इतना विधान, इतना व्रत कर रहा हूं, जरूरी नहीं है मां अगली पर्याय में आप मनुष्य बनो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। पिछली बार के पुण्य के उदय से तो आज मनुष्य बन गए धोखे से, पर जितना पुरुषार्थ पिछली पर्यायों में किया था, जिसकी बदौलत आज जैन कुल देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है, इतना पुरुषार्थ आज आप कर नहीं रहे हो। लिख लो, भले ही मानो नहीं मानो, पर यह परम सत्य है। जितना पिछला पुरुषार्थ आज उदय में आ रहा है पुण्य के रूप में, आज उतना पुण्य, उतना पुरुषार्थ, उतना धर्म आप कर ही नहीं रहे। फिर महाराज हम पूजा पाठ, इतना व्रत तपस्या कर रहे, व्यर्थ है? हाँ, बिल्कुल व्यर्थ है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक श्रद्धान नहीं है, क्रियाओं के पीछे का बोध नहीं है, तब तक हमें पूर्ण उसका फल मिलने वाला नहीं है। कल भी समझाया था, पुनः कह दूं, अगर सोशल मीडिया के लिए हम दान धर्म पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए बोधि देने के लिए कार्यकारी नहीं है, नहीं है। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, कितनी बड़ी भूल, कितनी बड़ी गलती हम कर रहे हैं मनुष्य बनने के बाद भी। नहीं मिलने वाली उन 2000 सागर की त्रस पर्याय में मात्र 48 भव, कितने भव? 48 भव मनुष्य पर्याय के मिलते हैं, मात्र 48 भव मनुष्य पर्याय के मिलते हैं। उस 48 भवों में भी 16 भव स्त्री पर्याय के मिलते हैं। मां सुख है ना स्त्री पर्याय में? सुख है ना स्त्री पर्याय में? 16 भव स्त्री पर्याय के मिलते हैं, 24 भव नपुंसक के मिलते हैं, और आत्मा का कल्याण करने के लिए ज्ञानियों मात्र पुरुष पर्याय के 8 ही भव मिलते हैं। कितने? 8 भव, मात्र 8 भव, मात्र 8 भव पुरुष पर्याय के मिलते हैं। माना कि कोई बालक गर्भ में आया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई, एक भव समाप्त। ऐसे भी जीव, ऐसे भी जीव कई स्थानों पर आपने भी देखे होंगे। कहीं कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई मंदबुद्धि है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये निकल गया मनुष्य भव, निकल गया मनुष्य भव। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जो सम्मूर्छन मनुष्य भी बनता है ना, मनुष्यों के पसीने में एक छोटे सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। अगर मनुष्य पर्याय में, उस मनुष्य के शरीर में अगर वह जीव उत्पन्न हुआ है, तो वह मनुष्य की पर्याय को प्राप्त करने वाला एक तुच्छ भव मनुष्य पर्याय का समाप्त हुआ 48 भवों में से। बहुत दुर्लभता से ये तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा विवेक जागृत करो। कब तक भटकते रहेंगे? कब तक दुख भोगते रहेंगे? कब तक उन कसायों में जीते रहेंगे? कभी तो विराम लेना होगा, कभी तो विराम हमें लेना होगा, तभी तो कुछ सुख शांति का हम वेदन कर सकते हैं। बहुत बहुत कठिनाई से, बहुत कठिनाई से ये मनुष्य पर्याय, ये निरोग शरीर मिला है। बहुत कठिन था उस स्थावर से केंद्रीय पर्याय से त्रस पर्याय प्राप्त करना, वो भी प्राप्त कर ली। त्रस में से पंचेंद्रिय संगी पर्याय प्राप्त करना, वो कर ली। उसमें से भी दुर्लभ ये श्रेष्ठ कुल प्राप्त करना, श्रेष्ठ कुल भी मिल गया पुण्य के उदय से। उसमें भी दुर्लभ था निरोग काया प्राप्त करना, वो भी दुर्लभता से मिल गई। पर इतना सब कुछ दुर्लभता से मिलने के बाद भी हमें अगर होश नहीं है, हमें अगर बोध नहीं है, तो क्या किया जाए?
क्यों क्यों विषय कसायों के, क्यों पापों के अधीन होते हुए हम अपने इस एक एक मनुष्य पर्याय के एक एक बेशकीमती पलों को बर्बाद कर रहे। वहां पूरा समय किस में गया? पूरा समय मनुष्य पर्याय का आज तक किस में गया? 24 घंटे में एक आध घंटा मान लो मंदिर, कितने घंटे बैठते मंदिर? 23 घंटे, 22 घंटे, एक आध घंटा बहुत हो गया। सुबह शाम भी मिला लो तो 2 घंटे मान लो बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। 22 घंटे किस में व्यतीत किए? मात्र विषय और कसाय, कसाय और विषय। सुबह का भोजन हुआ नहीं तब तक शाम की, बोलो ना, सुबह का भोजन पचा नहीं, सुबह के बर्तन मांजे नहीं, तब तक शाम की तैयारी शुरू हो गई। पाप नहीं लग रहा? आश्रव नहीं हो रहा? विचार तो करो। हम तो खुश हो रहे हैं, हम 2 घंटा पूजा करके आए, हम विधान करके आए, पर 2 घंटे का पुण्य कहाँ और 22 घंटे का पाप कहाँ? कभी तो हिसाब करो, कभी तो हिसाब करो, कभी तो हिसाब करो। 1 घंटा आधा घंटा हमने मंदिर में दे दिया, वह जिनवाणी सुन ली, स्वाध्याय कर लिए, पूजा पाठ कर लिया, हमें लगा कि हमने बहुत पुण्य किया, और फिर 22-23 घंटे का पाप मायने नहीं रखता। बहुत बहुत हिसाब करते हो दुकान का, इसका भी, अपने जीवन का भी थोड़ा सा हिसाब करो ना। कितना हिसाब, कितना हिसाब भूरे सिंह जी, दुकान का करते हो, ये साइकिल, ये गाड़ी, ये टायर, अपने पुण्य पाप का भी तो हिसाब करो। अपने भी तो पुण्य पाप का हिसाब करो। मैंने जिंदगी में क्या कमाया, क्या खोया, कितनी कितनी दुर्लभता से ये नर्तन वह चिंतामणि रत्न के समान मिला था। समय अभी आया है, अभी समय आया है। माँ जागो, जागो, क्या खोया, क्या पाया, इसका विचार तो करो। मात्र विषय और कसाय, विषय और कसाय, जैसे तैसे विषयों से फुर्सत मिली कि परस्पर की कसायों की बातें शुरू हो गई। इसको ऐसे समझा दूंगा, इसको सबक सिखा दूंगा, इसका बदला लूंगा। अरे किसका बदला लेगा? किसका बदला लेगा? कर्म सबका बदला लेंगे, कर्म सबका बदला लेंगे। आज नहीं तो कल कर्म सबको सब कुछ सिखा देंगे। हम अपने अपने आप को बदलना सीखे, दूसरों का बदला लेने से काम नहीं बनता। कितना वैर, कितना वैर हम बांधते हैं, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। 6 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक अगर कोई कसाय किसी व्यक्ति के प्रति, किसी जीव के प्रति मां बंधी है, तो अनंत अनुबंधी के निमित्त से तुम नियम से मिथ्यात्व में ही डूबोगे। नियम से सम्यक छूट जाएगा। अगर 6 महीने से अधिक तुम्हारी अनंत अनुबंधी रूपी कसाय चल रही है, तो ये सब कुछ शायद जानते हैं, कसाय की परिणति, उसका फल, पर किस काम का, किस काम का, किस काम का? मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे कीमत नहीं है। उस अरबों खरबों से भी बेशकीमती ज्ञान मेरे पास है, अरबों खरबों से भी कीमती ये मनुष्य पर्याय मेरे पास है, पर कीमत कहाँ? किसकी कीमत है हमें? किसकी कीमत है? पैसे कमाने के पीछे पड़े। भले ही मंदिर का समय कम हो जाए, भले ही बाहर भोजन कम करने मिल जाए, पर दुकानदारी, दुकानदारी कम नहीं होनी चाहिए। दुकानदारी कम नहीं होनी चाहिए। भले ही एक रोटी कम खाए, अच्छा सीजन चलता है तब, बोलो ना, तब ना सुबह का भोजन दिखता है ना शाम का दिखता है। चलो आज के दिन तो बात है, कल तो खा ही लूंगा, घर जाके फराली कर लूंगा, और क्या है। पर ग्राहक नहीं छूटना चाहिए। मंदिर छूट जाए, देव शास्त्र गुरु छूट जाए, पर दुकानदारी, पैसा, भोजन, घर, व्यापार, ये ना छूट पाए। कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। मात्र और मात्र मात्र एक ये मनुष्य पर्याय है जिसके माध्यम से तुम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हो। ये मनुष्य पर्याय निरोग कुल पुरुष भी बन गए, पर कहाँ व्यतीत किया, कहाँ व्यतीत किया? पूरा समय, पूरा समय मात्र इसका काम, उसका काम, इसकी सेवा, इसकी व्यवस्था, दुनियादारी में ही हमने पूरा 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 समय नहीं गमाया। विचार तो करो। दुर्लभ, महादुर्लभ, महादुर्लभ ये मनुष्य पर्याय मिली है। आप चौराहे पे खड़े हो,
आप ऐसे चौराहे पर मनुष्य पर्याय की आज खड़े हो, आप चाहे तो आत्मा का कल्याण करते हुए आप सिद्धालय भी पहुंच सकते हो, और आप चाहे तो कल कल करते हुए पुनः विषय कषायों को प्राप्त करते हुए पुनः अनंत संसार को ही प्राप्त कर सकते हो। मात्र 3 प्रश्नों के उत्तर खोज लो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला। चौराहे पर खड़े हो, इधर निगोद निगोद से नरक से सभी गतियों से यहाँ पहुंचा हूँ, और एकमात्र रास्ता है जो मनुष्य पर्याय से ही खुलता है, वो है सिद्धशिला का। बाकी सभी सभी पर्यायों में आप सम्यक भी प्राप्त कर लोगे, ज्ञान भी प्राप्त कर लोगे, पर चारित्र प्राप्त करने का अगर 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 कोई साधन है तो ये मनुष्य पर्याय है, कोई अन्य नहीं। कितनी दुर्लभता से देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है, मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? सहजता से मिला होता है, उसकी कीमत नहीं होती, और जो मेहनत करके मिलता है उसकी कीमत अधिक जी विशेष होती है। ये बहुत मेहनत से हमें मिला है मनुष्य पर्याय, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य। ये इसका सदुपयोग करना सीख लो, इसका सदुपयोग करना सीख लो, क्योंकि 12 भावना पढ़ते पढ़ते कई समय बीत गया, पर उसका चिंतन हमने अंदर तक नहीं किया। मैं पढ़ा होगा ना, धन कन कंचन, धन कन कंचन राज सुख सबही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। एक यथार्थ ज्ञान, एक सम्यक ज्ञान, एक सम्यक ज्ञान, एक मेरा स्वयं का निर्णय इस संसार में दुर्लभ है। सब दुर्लभता हमने प्राप्त कर ली। ये मनुष्य पर्याय भी दुर्लभ थी, वो भी मैंने प्राप्त कर ली। जैन कुल दुर्लभ था, वो भी प्राप्त कर लिया। भगवान भरोसे पुण्य के उदय से देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मैंने प्राप्त कर लिया, ये भी पुण्य ने साथ दे दी। अब तो चेत जाओ, अब अपना स्वयं का बोध कर लो, क्योंकि बोध को प्राप्त किए बिना बोधि को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बोधि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मात्र शब्दों की जानकारी, शब्दों का ज्ञान बोध है, और भीतर की आत्मा के निर्णय के साथ रत्नत्रय को प्राप्त करना, प्रैक्टिकल में लाना, ये बोधि है। सुनी होगी ना बोधि दुर्लभ भावना, पढ़ी होगी, याद भी है, पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे, हमें समय पर ही समझ में नहीं आता। यहाँ बैठे बैठे तो सब समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तो फिर भी कुछ कुछ तो समझ में आ ही जाता है, पर घर जाके महाराज का तो काम ही है, महाराज तो कहते रहते उन्हें ना आगे ना पीछे, हमें तो सब संभालने का है। महाराज को क्या काम है? कुलदीप भाई तो यही कहते, महाराज तो आते जाते कहते रहते, उन्हें तो घर में रहने नहीं, अब हमें घर में रहने तो घर तो ठीक करना ही पड़ेगा। कहने की बात नहीं है, जब तक आप उसे प्रैक्टिकल नहीं करोगे, विश्वास मानना, वो सुख वो आनंद प्राप्त होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अरे स्वर्गों के सुख भी कई बार भोग चुके, अंतिम ग्रह तक आप पहुंच चुके, मात्र 16वां स्वर्ग नहीं, अंतिम ग्रहवेक तक, वहां तक कई बार पहुंच चुके। वहां के भोग, वहां के विषय, वहां की वह वासनाएं सब कुछ प्राप्त कर ली, पर यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद आज तक बोधि को प्राप्त नहीं किया। सबसे दुर्लभ, सबसे दुर्लभ, सबसे दुर्लभ इस संसार में बोधि है, जो कि रत्नत्रय रूपी है। एक बार अगर बोधि को प्राप्त कर लो, एक बार बोधि को प्राप्त कर लो, तो विश्वास मानना, पुनः संसार में भटकना पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं। एक बार भावों के साथ उस बोधि को, रत्नत्रय को प्राप्त कर लो, कल्याण उसी पर्याय से होगा, पर उसके लिए मनुष्य पर्याय, पुरुष पर्याय प्राप्त करना आवश्यक है।
घर में एक आध घंटा 10 मिनट सोच लेना, वैराग्य को प्राप्त करने का प्रयास कर लेना बहुत आसान है, पर जीवन में कठोर निर्णय करते हुए आगे बढ़ लेना, कठोर कदम उठा के उस वैराग्य को दृढ़ कर लेना उतना ही कठिन है। समझो, ये दुर्लभ 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 पर्याय है। मनुष्य पर्याय, उत्तम देश, उत्तम कुल, उत्तम रूप, उत्तम आयु, निरोग काया, ये सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया। अब एकमात्र दुर्लभ वस्तु प्राप्त करनी शेष है, जिसका नाम है बोधि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तो फिर भी बहुतांश लोगों ने प्राप्त कर लिया होगा, पर सम्यक चारित्र बिना गुरु के पंचम काल में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ज्ञानियों, कितनी दुर्लभता से गुरु का सानिध्य मिला, मिला कि नहीं? फिर मिला है तो उसका पल पल क्षण क्षण सदुपयोग करने का प्रयास करो, सदुपयोग करने का प्रयास करो। देखते देखते समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा 24 घंटे हो गए। पता चला? नहीं चला। 24 घंटे, 24 दिन, 24 महीने भी निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा कल कब हाथों से समय निकला जाएगा। एक एक क्षण इस मनुष्य पर्याय का हमारे लिए बेशकीमती है। जितना जितना मिला है, जितना मिलेगा, हम प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, ये बहुत कठिन नहीं है, ये पुण्य का मल है। जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पैसा कमाओ, धन कमाओ, नाम कमाओ, ये तो मात्र मात्र पुण्य का मल है, पुण्य नहीं। ये पुण्य नहीं है, ये पुण्य नहीं है, ये पुण्य का मल है। पिछली पर्याय में जो पुण्य किया था ना, उस पुण्य का मात्र मल है। उस एक एक टका, एक एक पैसा, एक एक धन के टुकड़ों को जोड़ते 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 पूरे समय के निषेक बर्बाद कर लिए। पहले आयु के निषेक धन कमाने में बर्बाद कर लिए, और फिर बाद में आयु को बचाने के लिए डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, नहीं 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, 10 मिनट रोको, बेटा आ रहा है, बहू आ रही है, ये आ रहा है। किसके लिए? अरे पहले ही समय पे काम करते, पहले ही विवेक से काम कर लेते, पहले ही सोच समझ के काम करते, तो फिर क्यों समय के सामने, किसी के सामने भीख मांगनी पड़ती? नहीं देखे आप लोगों ने जी लोगों को लाखों करोड़ों कमाते हुए, न समय पे भोजन, न समय पे धर्म, न समय पे पुण्य, अब अंतिम समय पर वेंटिलेटर पे पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, नहीं थोड़ी देर और रोक लो, थोड़ी देर और रोक लो। वो कौन क्या करेगा? कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। ये कितनी ही बाहर के साधन तुम एकत्रित कर लेना, ये बहुत सुलभ है। कई बार इनको भोग के छोड़ दिया, कई बार इनको भोग के आपने छोड़ दिया है, पर ये दुर्लभ नहीं है, ये बहुत 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 सुलभ है। दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय के ये क्षण है, जब सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास हम बैठते हैं, कुछ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। प्रभु फिर भी मिल जाएंगे। मैंने कल भी कहा था, गुरु मिलना संभव नहीं है। जिन देव शास्त्र गुरु को पढ़ते हैं ना माँ, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, देखो मुझे शुरू ही करने की देर है, पूरी वाक्य 1 मिनट में हो जाता है। देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार। क्या इन रतन की कदर की हमने? इन रत्नों की कदर की? उन का उन जो पुद्गल के टुकड़े रूपी रत्न हैं, उनको कितने संभाल के रखते हो? हीरा ज्वेलर्स कितना संभाल के रखते हीरे को? वे डिब्बी डिब्बी भी सामान्य होती है क्या? वो भी डिब्बी स्पेशल, उसमें भी मलमल का कपड़ा, फिर अंदर कितनी सुरक्षा से उस पुद्गल के टुकड़ों को, हीरे को हम संभाल के रखते हैं। पर इतनी उतनी इतनी कीमत हमने देवशास्त्र गुरु की। वहां तो भगवान के सामने कह दिया, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, 3 रतन करतार। वह तो देव शास्त्र गुरु के सामने मात्र उसी उसी झूठी झूठी हमने कह दी, पर उस रत्नों के तुलना में देव शास्त्र गुरु की कीमत है? नहीं है।
नहीं है, नहीं है। उस हीरे के रखने के लिए तो हम कितनी कितनी व्यवस्था करते हैं। और जाके मंदिर में देखो जिनवाणी कैसी पड़ी है, देखो ना। यहां तो कह रहे देव शास्त्र गुरु रतन है, कितनी रतन की सुरक्षा की। उस कुदगल के टुकड़ों में को तो हम लाखों करोड़ों अरबों खरबों में खरीदते हैं, पर गुरु आए कितने ने सेवा की। जिनवाणी मंदिर में रखी है, कितनों ने व्यवस्था की। प्रभु मंदिर में बैठे हैं, कौन वेदी साफ करने जाता है, तालियां बजाने, अभिषेक करने तो फिर भी 2-4 लोग जाते होंगे, पर मंदिर की देख रख रखाव करने कौन जाता है? कभी विचार किया? नहीं किया, नहीं किया। सोचो, ये बेशकीमती रत्न है। अरे उत्कृष्ट बात तो ज्ञानियों यही थी कि तुम रत्नत्रय को प्राप्त करो, तुम हरि का तुम मुनिराज बन जाओ। नहीं बन पा रहे, नहीं बन पा रहे, नहीं बन पाए, कम से कम सच्चे देवशास्त्र गुरु के सेवक ही बन जाओ, भक्त ही बन जाओ, सम्यक दृष्टि ही बन जाओ। पर उसकी कीमत नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। घर में कोई अतिथि आता है, माँ कितनी तैयारी, कितनी तैयारी, कितनी तैयारी करते हो, नहीं करते? कोई मायके का आए तो और भी तैयारी करते हैं। फिर सोचो, जब हमारे नगर में गुरु आए हैं, गुरु की प्रभु की वाणी हमें मिल रही है, हमने कितनी तैयारी और कितनी व्यवस्था की। किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं, किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूं। हमें तो विश्वास है, हमें तो विश्वास है, जितना जितना हमारा पुण्य होता है वह पुण्य के हिसाब से ही काम होगा। पर श्रावकों को अपनी भावना, अपना कार्य, अपने पुण्य वर्धन के लिए कैसा करना है ये समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। नहीं तो फिर बाद में कहेंगे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ऐसे ही पता था। पता भी तो होना चाहिए। पता मात्र होने से भी काम नहीं होता, पते पर पहुंचना भी पड़ेगा, पते पर पहुंचना भी पड़ेगा। अंतिम ग्रहवक तक पहुंच चुके दौलत राम जी बोधि दुर्लभ भावना में समझा रहे हैं। अंतिम ग्रहव कलों के हद, पावो अनंत बिरियो पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि जो साधो। जिस मुनियों ने इस दुर्लभ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी बोधि को प्राप्त किया है, उस रत्न की, उन मुनियों की, उन गुणियों की कितनी कदर है। कई बार तो ऐसे होता है, मुनि आते आहार करते और निकल जाते, घरों को पता ही नहीं चलता कब साधु आए और कब निकल गए। पता चलता है क्या? नहीं चलता, पता ही नहीं चला। हम पता ही नहीं, हमें तो फोन ही नहीं किया, आपने ग्रुप में क्यों नहीं डाला? अब अध्यक्ष जी को डांटेंगे, आपने खबर क्यों नहीं की? अरे भाई, हीरे जवाहरात बटने लग जाएंगे तो क्या किसी की खबर की राह देखे हुए? वहां तो दौड़ के पहुंचोगे, नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। अब यहाँ पर खोजना पड़ता है, कहना पड़ता है, भाई साधु आए हैं, कोई तो करो। ऐसे भी स्थान, ऐसे भी नगर, ऐसे भी हमने समाज देखी जहां लालटेन जैके घूमना पड़ता है, भाई साधु आए तुम चौका लगाओगे क्या? हाँ, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है। कई स्थानों में हमने देखा, अगर किसी को रत्न मिल रहे हैं, रत्न बट रहे हैं, तो क्या अज्जू मामा पड़ोसी से जाके कहोगे कि दुकान से वहां रतन बट रहे हैं, तुम ले आओ, मैं नहीं ले पाऊंगा? वहां तो चुपचाप अकेले दबे पांव अंधेरे में जाकर लूट के ले आएगा। अरे सोचो, ये रत्नत्रय धारी तुम्हें सहजता से मिले हैं, देव शास्त्र गुरु जैन कुल, ये सब कुछ दुर्लभता से मिला है। जैसे रत्न चुपचाप उठाने के लिए दौड़ते हो ना, ऐसे चुपचाप प्रयास करो कि चलो जितना मिला है वो मुझे भी कुछ तो पुण्य मिले, मैं भी कुछ दान करूं, मैं भी कुछ पुण्य करूं, मैं भी कुछ धर्म करूं, मैं भी कुछ जिनवाणी सुनूं। पर पुण्यात्मा ही कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। कहना सुनना फिर भी आसान है, पर जीवन में उतारना कठिन है। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, सब कुछ मिल गया, धन कन कंचन, पैसा रुपया टका, इससे तुम्हारे वर्तमान की तो शान सोशल मीडिया में हो सकती है। तो स्पेशल मीडिया में अगर केवली के केवल ज्ञान में झलकना है धर्मात्मा बनकर, तो तुम्हें निर्णय करना है, निर्णय करना है, क्योंकि समय बहुत 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 कम बचा है, घड़ी का भी और आपका भी। कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है किसकी आंख कब बंद हो जाए। पता है किसी को? पता है किसी को? आप लोगों को तो पता होगा शायद। बड़े बड़े
बड़े बड़े देवशास्त्र गुरु के बड़े बड़े पैसे वाले भक्त है, आप लोगों की तो सेटिंग होगी पैसों के साथ, मतलब यमराज के साथ। उसको दे देना थोड़ी सी लाज लोजपत कि भैया बता के आ जाना, तुम 2-4 घंटे में दुकान बंद के तब तक कमा के आ जाऊं। होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। किसी की कोई सेटिंग, किसी की कोई सेटिंग नहीं चलेगी, कोई सेटिंग नहीं चलेगी। जब जब आयु कर्म उदय में आएगा, समाप्त हो जाएगा, तब किसी का कोई नहीं चलने वाला। ये दुर्लभ दुर्लभ, बहुत बहुत कठिनाई से मिला हुआ ये हमें समय है। स्वर्गों के सुख, स्वर्गों के भोग भी आसान हैं। 9वें स्वयं ग्रहवक तक पहुंच चुके, वहां भोग भोग चुके। 16वें नीचे के स्वर्गों की तो कहना ही क्या, 9वें ग्रहवक तक पहुंचे, वहां अनंतों बार। अरे वहां नहीं, तुम सिद्धालय में भी पहुंच के आए, पता है? हाँ, हम सभी सिद्धालय भी पहुंच के आए, पर सिद्ध बन के नहीं, निगोदिया बनकर। निगोदिया बनकर सिद्ध भी सिद्धालय में भी पहुंचा है, पर वहां सिद्धों का आनंद नहीं लिया, निगोदिया का ही दुख भोगते रहे। निगोदिया बन के वहां तक हुआ है, सिद्धालय भी स्पर्श करके आए, पर कोई सुख नहीं मिला। जैसे बैंक का मैनेजर है, बैंक का कैशियर है, करोड़ों अरबों रोज गिनता है, इधर उधर करता है, पर भोगता कितना है? सैकड़ों हजारों। ऐसा ही है, सिद्धालय तक तो हुआ है, ग्रहवेक तक हुआ है, पर कुछ भोग नहीं, कुछ सुख प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि पर सम्यक ज्ञान न लाधो, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का बोध, स्वयं की बोधि नहीं हुई, इसलिए सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं मिल पाया। दौलत राम जी कह रहे हैं, दुर्लभ निज में मुनि साधो। ये मुनि भी दुर्लभ है, और ऐसे मुनि जो जिन्होंने इस दुर्लभ ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वे तो दुर्लभ है ही। कम से कम उस दुर्लभता को समझकर हम अपने समय को, अपने अपने समय को समझने का प्रयास करें। जाओ, समय हो गया है घड़ी का, आपका सबका। घर जाना है ना? घर जाना है ना? दुकान भी खोलनी है, आटा गूंद के रखा है, रोटी भी बनानी है। हाँ, कुकर लग ही गया है, वगार भी लगाना है। पता है क्या क्या तैयारी हो गई, करना तो पड़ेगा ही। सोचो, विचार करो, ये तो अनादि से करते आए हैं। ये थोड़ा सा समय हमें मिला है, अपने आप को, अपने ज्ञान को समझने का प्रयास करो। पुनः ये दुर्लभ क्षण मिले, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। विषय कसाय पापों में अनादि से रचे पचे है। अब थोड़ा सा स्वयं का बोध करो। ये दुर्लभ, महादुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय, सुंदर कुल, सब कुछ मिला, अभी भी जाग नहीं पाए, अभी भी चेत नहीं पाए। कोई कोई दूसरा जगाने वाला नहीं मिलेगा, कोई दूसरा जगाने वाला मिलने वाला नहीं है। ये दुर्लभता से मिले हुए प्रत्येक 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 साधनों की कीमत करो। ये धन कन कंचन दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ नहीं है। सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। उस सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने वाले, धारण करने वाले, वे मुनि दुर्लभ है, गुरु दुर्लभ है। कितना पुण्य का उदय है कि नहीं? कितना पुण्य का आप सबका उदय है कि बहुत 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 सहजता से गुरु का सानिध्य हमें मिलता रहा, मिला है, और फिर भी हम जाग नहीं पाए, चेत नहीं पाए। फिर हमसे बदतर कौन है? इसलिए जाग जाओ, घर जाओ, पाप करो और फिर सो जाओ। ऐसा नहीं, ये तो कर लिया, अब जाग जाओ, चेत जाओ। जो रत्न मिले हैं, जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय, दुर्लभ बोध, दुर्लभ सब कुछ मिला है, उसका समय पर सदुपयोग करे। क्योंकि पुनः पुनः समय मिले, पुनः पुनः समय मिले, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए समय पर, कल समय पर नहीं आएंगे ना? कल तो रविवार है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पर समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।
हेलो गुरुवर